गुड मॉर्निंग। देखो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। हमने दो तरीके के क्वेश्चन कर लिए क्या, अभी करते हैं कोडेड रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट में हुआ कि ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी का क्या है बताओ, पुत्री है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पति। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, P डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर प्लस एस माइनस टी। देखो इसको कैसे करेंगे भाई, जिन्होंने अब पहली बार जो देख रहे हैं ना, इसको इधर लिख लें क्या, इस क्वेश्चन को। हमारे पास है P प्लस क्यू माइनस इंटू है ना, इंटू आर प्लस एस माइनस टी। एक बार देखो P डिवाइड बाई क्यू है ना, ओके। अब ठीक है क्वेश्चन। तो जो रिलेशनशिप इधर दी गई है ना, उसको देखते हुए यानी यहां पर जो हमारे पास दिया गया है, इस लाइन को देखते हुए अर्थ समझेंगे। बहुत सिंपल है, ये पहले वाले से भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। बहुत इसमें आराम से आपको रिलेशंस दे रखे होंगे, बस ये फॉर्मेट अलग है। यानी ए डिवाइड बाई बी का अर्थ क्या है बताओ, ए बी की पुत्री है। यानी जो पहले वाली है ना, ए देखो, ए का मतलब पहले वाला, बी की पुत्री यानी दूसरे वाले की पुत्री है क्या। इसका मतलब अगर हम दोनों को देखें तो बताओ पी किसकी पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है। क्यू का जेंडर अभी डिसाइड मत करना कि हो सकता है वो पी का पिता हो सकता है पी की माता हो, ठीक है। सेकंड पढ़ते हम, इनटू वाले में क्या होता है बताओ, ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। यानी जो पहले वाला है वो पिता है किसका, बी का। यानी क्यू किसका पिता है, आर का। तो क्यू किसका पिता है बताओ, आर का। तो आर का भी पिता है ये, ठीक है। फिर आर प्लस एस का क्या अर्थ है, प्लस वाले को देखो, ए बी की बहन है। यानी जो पहले लिखा हुआ है वो किसकी बहन है, बाद वाले की। तो आर जो है वो बहन है किसकी बताओ, एस की। और एस माइनस टी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है। यानी जो पहले लिखा हुआ है वो पति है किसका, बाद वाले का। तो ये पति है किसका, टी का। पति के लिए प्लस बना लो ताकि पता लगे कि भाई बहन और पति पत्नी, ठीक है, अलग अलग। अब बताओ हमसे पूछा गया है क्यू का, यानी क्यू कौन है, टी का। बस ये सिंपल, ये क्वेश्चनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप समझ गए ना। एक आपके लिए मैं दे दूंगा, आप कर लेना ना। क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू कौन है बताओ, टी का। तो ये इसका बेटा है और बेटे की ये वाइफ है। तो पत्नी का ये कौन हो गया बताओ, ससुर हो गया कि नहीं हो गया, ससुर। क्लियर है। तो सेकंड वाले का आंसर निकालो आप इसी बेस पे, है ना, हैं जिनका नहीं आया उनके लिए, है ना। ओके, तुम तो कुछ भी दे सकती हो। और बोलो, जो जीजा बोल रहे हैं वो सही है। हाँ, तुम्हें ये आंसर नहीं देना चाहिए था, हैं। गलती तो गलती होती है ना, वहाँ पे तो दामाद भी रहेगा ऑप्शन में। तो दामाद होता है कौन, पुत्री का पति है। कौन, हाँ, तो तुम ही बनना दामाद, तुम नहीं बता सकते क्या होगा, उल्टा बन के बता रहे हो। अब सेकंड क्वेश्चन करो, m माइनस एन प्लस आर डिवाइड बाई एस। हाँ बिल्कुल सही है आंसर। जिनका नहीं आ रहा वो देखो, m माइनस एन प्लस आर डिवाइडेड बाई एस इंटू यू, यही है क्या, माइनस एन आर, देखो एक बार डिवाइड यू, ठीक है। एक बार देखें क्या, देखो m माइनस एन, इधर देखना भाई, m माइनस एन का मतलब क्या है बताओ, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b का क्या है, पति। तो m किसका पति है बताओ, m n का पति है, तो ये पत्नी हो गई, ठीक है। फिर n प्लस आर, a प्लस b का क्या अर्थ है बताओ, a b की बहन है। यानी n किसकी बहन है बताओ, r की, तो ये r की बहन हो गई, ठीक है।
एन आर की बहन है, तो आर का तो भी अभी नहीं पता है, ठीक है। आर की बहन है, हो सकता है भाई हो बहन हो, ठीक है। इनटू डिवाइड का अर्थ क्या बताओ, ए बी की पुत्री है, यानी आर किसकी पुत्री है, एस की। अब ये पता लग गया कि एस की पुत्री है, ठीक है। और इनटू वाले का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, एस पिता है किसका, यू का, यानी ये पिता है किसका, यू का, यू का, ठीक है, पिता है यू का। एम का यू से, तो एम कौन है बताओ, हमें तो ये देखना है, एम कौन है, यू का। तो एम ये देखो, ये इसकी बहन हो गई, ये बहन की ये भी बहन हो गई, और बहन का पति ये कौन हो गया इसका, जी। बताओ क्या दिक्कत है, यू के डिसाइड होने से कोई मतलब नहीं है, यू फिर नहीं पता लग सकते, यू का अगर का यू के साथ लगा रहता ना, तो इसका मतलब यू कौन है, तो यू तो हो सकता है साला हो, साली हो, ठीक है। तो अब जब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा, हम हमारी तरफ से आंसर नहीं करेंगे, या तो कांट बी डिटरमाइन या इनमें से कोई नहीं। और लास्ट में अगर हमारे पास ऑप्शनों में साला या साली में से एक ही दिया गया है तो हम टिक कर देंगे, ठीक है। लिख लिया आपने, आपको समझ में आ गया क्या? अरे अभी ये क्या हुआ, कैसे समझ में नहीं आया बताओ, क्या दिक्कत है इसमें? m माइनस एन का अर्थ क्या है? बस बस, तो तभी तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा कि एम पता है कि पति है, यही नहीं पता लग रहा तुम्हें, हटाओ। बाद में समझ लेना ना, जिसको समझ में नहीं आया हो बाद में समझ लेना। और अगला क्वेश्चन करते हैं, हमें और 2-3 टाइप के पढ़ने हैं। नहीं, वो तो क्या है कि कल मेरे कजिन की शादी है, मैं वो जा भी नहीं पाया पहले, और ऑनलाइन वो देखते भी हैं। चलो यार कोई नहीं, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। हाँ, $Q का अर्थ है, फिर P हैशटैग Q, P @ Q और P%Q, ये का अर्थ है। हाँ जी, का अर्थ है ये @ आपने नहीं पढ़ा, आपकी मेल आईडी नहीं है तो उस पर लिखा हुआ ना, आपने जो भी बनाया हुआ khushirajput@gmail.com है ना। हाँ, तो आपके जो मेल एड्रेस होता है उसमें @ होता है ना, तो ये सिंबल है, ठीक है, इसको @ बोलते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, P है $Q का अर्थ है P इज द मदर ऑफ Q, यानी P Q की माँ है। P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P Q का पति है। P इज डॉटर ऑफ Q, P Q की पुत्री है। ठीक भाई, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये लिख लो। P @ Q $M #T, how is P related to T, P का Q से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 है F @ D% K #H,
हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का एच से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 3, जी डॉलर एम एट द रेट के परसेंटेज टी, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है? जी का टी से क्या संबंध है? भाई ये 3 क्वेश्चन है, आप करो इसको, है ना। ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। अब हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और जिसको स्टूडेंट छोड़ के भी आते हैं। इसको तो फिर भी कर देते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। बोलो। ये एफ एट द रेट डी परसेंटेज के डी डी डी, ऊपर वाला कौन? आगे तीनों आ गए, सभी का निकाल दो, सभी का निकालो भाई, है ना। आप निकालो सबका। फिर सेकंड वाले इससे थोड़े से टफ रहेंगे, उनमें मजा आएगा करने में। पति है सही है, सही है, सही है। लेकिन सीजीएल जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सीजीएल और बैंकिंग दोनों में एक चीज़ खास है, वो है टाइम। वहाँ टाइम इतना कम रहता है, इतना कम रहता है कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एसएससी का एस्पायरेंट है और जिसने सीरियस तैयारी कर रखी है वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर पाए। हाँ, जीके की बात अलग है, जीके तो सबका एक जैसा ही रहता है, लेकिन बाकी तीनों पोर्शन वो बढ़िया कर लेता है। लेकिन टाइम का फ़र्क रहता है, वो टाइमिंग बिठाने में बड़ा टाइम लगता है। भाई आंसर बोलते हो जल्दी से। समधन आ रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। समधन, समधन ये बढ़िया। और तुम्हें क्या हो गया, चश्मा लगा के कहीं घूम गया है दिमाग, आज खोपड़ी घूम गई कहीं ना कहीं से। ठीक, थर्ड में किस में? हाँ, और समधन होती है ना आपस में। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पापा का और तुम्हारी जो वाइफ है उनके पापा का जो रिलेशन है वो क्या रहेगा? समधी समधी का रहेगा ना। आओ समधी समधी मिलते हैं, ठीक है। तो समधन आ जाएंगी आपस में। वो तो दिख जाएगी उसमें यार, समधन लिख जाएगी, समधन लिखी आएगी और क्या आएगी। और ब्याही तो लिखा आएगा नहीं, ब्यायन। हमें तो तुम्हारे यहाँ तो ब्याण ही बोलते हैं ना, हमें तो समझ में ही नहीं आया, हर किसी को ही बोल देते हो आप ये ब्याण और ब्याही जी। हमारी तरफ नहीं बोलते ऐसे, हमारी तरफ तो समधिन समधी क्लियर है पूरा मामला। ये समधी है, ये समधिन है। और और जो अरे भाई सुनो, और जो होता है ना वाइफ का जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं? हैं? नहीं, तुम तो साला बोलोगे, तुम्हारी मम्मी क्या बोलेंगी, तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे? हैं? तुम्हारे यहाँ तो ब्याई जी बोलते हैं ना। ओ हमारे यहाँ क्या बोलते हैं वो तो बताओ। ये हंस रही है, बताओ।
अरे जो वाइफ का भाई होता है उसे क्या बोलते हैं? तुम्हारा तो साला हो गया, तुम्हारे पापा का क्या हुआ? हमारे यहाँ तो नहीं बोलते ब्याई। क्या बोलते हैं भाई बताओ? तुम्हारी तो खोपड़ी आज सूख गई। चलो इधर देखो मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे जो वाइफ है उसके भाई को क्या बोलते हैं? वो आगे उठ के आपके यहाँ तो ब्याही जी कहते हैं, वो जितेंद्र जी बता के गए अभी, है ना, समझौता। हाँ अच्छा, अर्थ होता है, हमें ब्याही ब्याही से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो डायरेक्ट क्लियर पता है कि ये समझौता है, ये समधन है, ये समधी है। तुम्हारे यहाँ सब कोई ब्याही 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 बोल देते हैं, बताओ। हाँ क्या फावड़ा? अच्छा अच्छा अरे इधर देखो, अरे भाई सवाल कर ले क्या? देखो P@Q, इसका मतलब क्या है बताओ? एट द रेट पे चलो, P, Q का पति है। P किसका पति है? P पति है किसका? Q का। तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा लो। और P का क्या रिलेशन है? यही एक ही रिलेशन से निकला है ना। P कौन है बताओ? तो ये तो पति हो गया क्या? अरे पहली लाइन से ही पता लग रहा है ना। इधर देखो, अरे अभी तुम जुए बीन रही हो वहां से। इधर देखो, इधर देखो, इसका पहली लाइन से पता लग रहा है ना। ठीक है, दूसरा देखो, F@D। इधर देखो दूसरा, F@D। बताओ F कौन है? D का कौन है? पति। ठीक है, फिर परसेंटेज का मतलब क्या है बताओ? PQ की पुत्री है, यानी जो D है वो किसकी पुत्री है? K की। तो ये K की पुत्री है। ठीक है, और परसेंटेज, और ये हैशटैग है, इसका क्या मतलब है? P, Q का पिता है। तो ये कौन है? K किसका पिता है? H का। ये H का पिता है। ठीक है, ये इसकी बेटी है। तो ये आपस में कौन है? भाई बहन। नहीं, अभी H के बारे में क्या पता है हमें? हाँ ठीक है, अब हमें रिलेशन क्या बताना है? F कौन है बताओ? H से F कौन है? F कौन है भाई? तो ये चाहे इसकी, ये तो जीजा ही रहेगा ना। ठीक है, ये चाहे इसकी बहन है चाहे इसका भाई है, इसका कौन रहेगा? ये जीजा। थर्ड देख लें क्या? ऊपर ऊपर दो उठा देते हैं ना, बाद में बताएंगे यार। प्लीज पढ़ लो आप यार, वीडियो चलता है। इधर देखो, अरे इसका आंसर इधर देखो भाई, $M, डॉलर वाला क्या है बताओ? माँ है क्या? यानी G किसकी माँ है? M की। ठीक है, उसके बाद @ का मतलब क्या है बताओ? P, Q का पति है। तो यानी M किसका पति है? K का। तो M पति है किसका? K का। और परसेंटेज का मतलब क्या है बताओ? पुत्री है क्या? कौन? P है ना। P Q की पुत्री है, यानी K किसकी पुत्री है? T की। तो ये T की पुत्री हो गई। ठीक है, अरे आप बताओ, तो G का T से, G कौन है? अरे हमें क्या मतलब है G कौन है ये समझ में आना। ये तो समधन है ना। अब ये समधी है तो भी इसकी समधन है, और ये समधन है तो भी इसकी समधन है। हाँ ठीक है, तो ये हो गए समधन। अरे भाई साहब, इसका तो जेंडर डिसाइड है ना। G कौन है? G तो जेंडर से औरत है, और जेंडर से औरत है तो ये तो समधन है। ये इसका समधी भी हो सकता है और समधन भी हो सकती है। T भी, तो T का जेंडर डिसाइड नहीं है, इसका तो डिसाइड है क्या? ठीक है क्या? हाँ, तो G कौन है? का जिसके साथ लगा रहता है, मैंने बोला कल भी, आप थे नहीं शायद, जिसके साथ का लगा है उसका मतलब है कौन। अरे जहाँ पर G का लिखा हुआ है ना, मतलब ये कौन है, बस डायरेक्ट ये सवाल में हिट करना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, मतलब T का G क्या लगता है? अरे कुछ नहीं, बस ये है जिसके साथ का लगा है वो कौन लगा लो। G कौन है? किसका? T का। बस
यानी वहां बैठ के ये नहीं सोचना कौन किसका क्या लगता है, वहां देखना है का किसके साथ लगा हुआ है, का जिसके साथ लगा है वहां पर कौन जोड़ दो, यानी ये कौन है बस। वो बड़े खुश हो गए समदन पाके हैं। समदन तो सर हमारे जान कब पढ़े अरे 23 का होते होते आपकी वाइफ आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। भैया ने इसकी सगाई हो गई, कल इसका पापा आया था इसके रूम पे, हाँ वो बोल रहा था हम के शादी वादी कर रहे हैं। सच में आया नहीं था कल तेरे पापा? देखो शर्मा गया। अरे पढ़ लो और मर्यादा मत लांगो। भाई क्वेश्चन टाइप सेकंड लिखो। अरे भाई साहब सुनो, टाइप सेकंड के क्वेश्चन लिख लो। इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं तो आपको 5 ऑप्शन करने पड़ते हैं। जैसे सवाल लिखो, एक तरफ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, ये तो आपके पास है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन है ना, और ये क्या दे रखे हैं $P का अर्थ है, फिर P #Q का अर्थ है, P@Q का अर्थ है, और P% का अर्थ है। ये बिल्कुल हाँ आपको नहीं लगाना, का अर्थ है, ठीक है। P इज द मदर ऑफ Q, यानी P Q की माँ है। P Q का पिता है। P Q का पति है। P इज द डॉटर ऑफ Q, P Q की पुत्री है। आवाज नहीं, क्वेश्चन लिखो, P इज द ग्रैंड मदर और P R की दादी है। P R की दादी है, ये में है, मतलब 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। हेलो इधर देखो, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन ये बता रहा है कि P R की दादी है, ठीक है। तो बस ये ऊपर लिखा रहेगा कि कौन सा विकल्प ये बताता है कि P R की दादी है। और ये सवाल है ना टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे और इतना टाइम रहता नहीं। अगर आप SSC GD भी दे रहे हो तो वहाँ पे भी टाइम कम पड़ता है ना। और बाकी एग्जाम्स में भी देखो टाइम तो हर जगह ही कीमती है, आप जितना जल्दी कर पाओगे वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा ना। मैथ का कोई सवाल कर लोगे उसकी जगह पे। तो लिखो, पहला हो गया क्या ना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। $T #P#U@S। बी ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास P, बिल्कुल #P $T $R@U$S। P@T $R@U$S। डी में है $T $U@P$S। और ई का मतलब है $PTR@U$S। भाई निकाल दो भाई, और क्या, बिल्कुल। अगर ऐसा सवाल है तो कौन सा विकल्प ये दिखाता है कि P R की दादी है, पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। कौन सा विकल्प यह दिखाता है कि P R की दादी है, कौन सा?
विकल्प यह दिखाता है। दिखाओ, पहला दिखा रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा भी है कि नहीं लिखा। P डॉलर T हैशटैग P हैशटैग U@S। नहीं नहीं खुशी, तुक्का मार दिया तुमने, पहला ही दिखा रहा है वैसे ही तो गलत आ रहा है। PR की दादी नहीं आ रही होगी फिर किसी भाव। हाँ, अरे तुम्हें R कहाँ मिल गया इसमें? अरे हाँ, P और R मिल तो रहे लेकिन दादी नहीं आएगा। R दादी आ रहा है ना, तो P R की दादी है, P दादी होनी चाहिए R की। या इसको देख के समझ में नहीं आ रहा आपको? P R की दादी है। तीसरा आ रहा है क्या? ना, रुको। P डॉलर T हैशटैग R R@U$, P@T डॉलर T या डॉलर से तो मार रही है, डॉलर तो दूर नहीं। डॉलर वांगूनी, देखो डॉलर डॉलर चला रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, देखो भाई आया क्या? B आ गया, पक्का निकाल के देखा। अब इधर देखना भाई, ऐसे सवालों में क्या अप्रोच रखते हैं, ठीक है। इधर देखो, P R की कौन है बताओ? P R की दादी है क्या? यानी P है वो कौन है बताओ, महिला है कि नहीं है? P R की दादी है तो पहले जेंडर चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में क्या आ रहा है। P R की दादी है क्या, तो P और R में कौन सा, देखो इसका मतलब जो P है वो क्या होना चाहिए बताओ? औरत होनी चाहिए ना, P औरत होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में चेक करो P क्या आ रही है बताओ। हैशटैग का मतलब क्या है बताओ? P Q का पिता है, P Q का पिता है। अरे इधर देखो यार एक बार, है ना, P Q का पिता है, इसका मतलब ये जेंडर मेल आ रहा है, पहला ऑप्शन कट हो गया। समझना इस अप्रोच को, 5 ऑप्शन नहीं निकालने पड़ेंगे आपको। दोबारा से समझो, जब भी इतना बड़ा सवाल हो तो जेंडर डिसाइड किया करो। जैसे R का जेंडर क्या होगा बताओ, P का जेंडर क्या होगा? दादी है तो मतलब फीमेल होगी ना, फीमेल के लिए हमने इस पे गोल बना दिया, ठीक है। तो बस ऑप्शन में चेक करेंगे P पे जाकर के कि किस किस में ये मेल आ रही है और फीमेल आ रही है। देखो पहला ऑप्शन चेक किया, P यहाँ पर दिख गई हमें, P दिखाया क्या? P हैशटैग U, तो हैशटैग पे जाओ, P हैशटैग Q का मतलब क्या है? P Q का पिता है, मतलब इसका जेंडर तो मेल आ गया कि नहीं आ गया? एक बार समझना, आप ऐसे अप्रोच को लाओगे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। 5 ऑप्शन तो वो तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा फिर। बताओ यहाँ पर भी कहाँ P ये है क्या? P, अब डॉलर पे जाओ, P डॉलर Q का अर्थ है P Q की माँ है, ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। P@ पे जाओ, @ का अर्थ है Q का पति है, पति है मतलब ये नहीं होगा। चौथे पे जाओ, P डॉलर T डॉलर ये रहा, P Q की माँ है, ये नहीं हमें P चेक करना था ना। हाँ, P माँ आ रही है ना यहाँ पर भी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या, P%Q, नहीं P यहाँ पर क्या है? हैशटैग में क्या आ रहा है बताओ? पिता आ रहा है, मतलब ये P है। अब हमने क्या करना है बताओ? 2 ऑप्शन में फीमेल आया है ना, केवल 2 ऑप्शन में फीमेल आया है, तो एक ही ऑप्शन का आंसर निकाल लेंगे। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा पक्का है भाई। अगर मान लो हमने ये छांट लिया कि इसमें P मेल आ रहा है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, इसमें P मेल आ रहा है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, इसमें P मेल आ रहा है तो ये कभी नहीं होगा। और अदर एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, बैंकिंग में 5 होते हैं, ठीक है। ये 3 अप्रोच से आपने हटा दिए। अब आपको चेक करना है केवल इसको और इसको, B और D को चेक करना है क्या?
और बी और डी में भी आप क्या देख सकते हो बताओ, अगर मैं एक को निकालूं, बी अगर मेरा नहीं आ रहा तो पक्का डी आंसर है। क्लियर है? इस तरीके से निकाले, निकाल के बताऊं। बी आ गया, बी एक बार चेक तो कर ले। देखो पी डॉलर क्यू का अर्थ क्या है बताओ, पी क्यू की माँ है, तो पी किसकी माँ है बताओ, टी की माँ है, ठीक है। फिर उसके बाद हैशटैग का मतलब क्या है बताओ, पी कोमा क्यू का पिता है, यानी टी किसका पिता है, आर का, तो टी पिता है किसका, आर का। फिर एट द रेट का मतलब क्या है बताओ, एट द रेट का मतलब है पी कोमा क्यू का पति है, यानी आर किसका पति है, आर पति है किसका, यू का। और डॉलर का अर्थ क्या है, हाँ भाई, पी क्यू की माँ है, एक बार रुको, यानी यू एस की कौन है, माँ। हाँ बताओ, अब बताओ हैं, हाँ तो आर से देख लो कौन है, आर का पापा टी और टी की मम्मी पी। आर का पापा टी और टी की मम्मी पी, ठीक है। हाँ वो मैं देखते फ्लो फ्लो में आगे बढ़ गया, हाँ बिल्कुल आर तक छोड़ दिया। अब एक काम करेंगे भाई, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए होंगे प्लस माइनस वाले, है ना, आप लोग 5 क्वेश्चन करके और चले जाना फिर, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन कर लो और चले जाना, ठीक है। और ये बंद कर दो, आराम से